afternoon to all students. Basically, today we define what the actual meaning of quorum, what is the meaning of quorum, and the second one is disinterested quorum and interested quorum. So first one, we define what the actual meaning of quorum. So quorum basically होता क्या है? Quorum is like according to Article 99, minimum quorum means minimum members who attend board meetings in a general resolution. Basically, आर्टिकल 1999 सेट द मिनिमम कोरम. कोरम का मतलब कितना? हाउ मेनी मेंबर्स अटेंड अ मीटिंग इन अ कंपनी फॉर सम स्पेसिफिक रिजोल्यूशन. जो भी पास होते हैं हमारे कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन, उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिकली कोरम का पार्ट. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 99 सेट द मिनिमम कोरम फॉर जनरल मीटिंग इफ नॉट स्पेसिफाई बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वैसे मेंशन होते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगर बाय चांस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंशन है तो हम यहाँ पे 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर 12 डायरेक्टर्स हैं तो उनका 1/3 पार्ट जो है वो हम कोरम का पार्ट मान लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कोरम. सो इट प्रोवाइड दैट द कोरम नेसेसरी अनलेस सो फिक्स शैल बी 2. मिनिमम 2 होने चाहिए मेंबर्स, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नाउ वी डिफाइन अगर एब्सेंस ऑफ कोरम, मतलब अगर कोरम नहीं है किसी कंपनी में तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो आपकी जो मीटिंग होगी वो इनवैलिड होगी. बिजनेस ट्रांजैक्टेड जो भी रिजोल्यूशन पास होगा वो इनवैलिड माना जाएगा. एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, जैसे कि कुछ इरेगुलरिटी प्रिंसिपल अप्लाई. जैसे एक केस था कोर्ट ऑफ ग्लॉस्टर बैंक एंड वर्सेस रूडरी मर्थर स्टीम एंड हाउस कोल कॉलरी कंपनी लिमिटेड. इस केस में हुआ था कि यहाँ पे कोरम को इन्होंने इतना यूज नहीं किया, उसको अगर वो नहीं भी था तो उसको वॉइड नहीं किया मीटिंग को. सिर्फ एक ये एक्सेप्शन थी. बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 355 सबसेक्शन 3 द कोर्ट के पास पावर होती है वैलिडेट करने की मीटिंग विदाउट एनी कोरम, विदाउट अ लैक ऑफ कोरम. जैसे 1/3 अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसमें सिर्फ एक कोर्ट के पास ही परमिशन होती है. कोर्ट ही ऐसे कर सकता है कि वो कोरम को रिजेक्ट कर सकता है. तो ये सिर्फ एक कोर्ट के पास होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 355. बट अदरवाइज जो कोरम है वो हमारा हमेशा ही रहेगा. नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने हैं. फॉर एग्जांपल अगर 12 हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल हैं एक कंपनी में, तो उसका आप 1/3 अगर करेंगे तो मिनिमम 4 मेंबर्स आपके मीटिंग में होने चाहिए. अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है तब भी, अदरवाइज जो आपकी मीटिंग होगी वो इनवैलिड कंसीडर कर दी जाएगी. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम. नाउ वी डिफाइन व्हाट द मीनिंग ऑफ कोरम इन बोर्ड मीटिंग. सो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, और 2 मतलब विच एवर इज हाई. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में टोटल 4 ही मेंबर्स हैं तो उसमें से आप उसका 1/3 करोगे तो 1 मेंबर होएगा, और 2 विच एवर इज हाई, जितने भी हाई होंगे वो हमारा कोरम होगा फॉर बोर्ड मीटिंग्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पार्टिसिपेशन जो डायरेक्टर का होगा वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हो, बाय एनी अदर मीडिया ऑडियो विजुअल मीन्स शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर कोरम. ये आपका कोरम में काउंट हो जाएगा, बट हाँ उनको अटेंड करना पड़ेगा. एनी फ्रैक्शन इन द 1/3 मस्ट बी राउंडेड ऑफ एज 1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 4 टोटल मेंबर्स हैं तो 4 का भी अगर आप फ्रैक्शन करोगे, 1/3 निकालोगे तो वो 1 मेंबर ही होगा, तो उसका 1 ही कंसीडर करोगे. सो कोरम में भी आपका बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ कोरम, interested quorum and disinterested quorum. Now we define what the actual meaning of disinterested and interested quorum. So quorum जो must be of disinterested directors होते हैं, और so interested director cannot participate or vote. This is very very important. जो आपके disinterested quorum होगा वही आपकी मीटिंग में पार्टिसिपेशन होगा और वही वोट दे सकता है इन अ स्पेशल रिजोल्यूशन. बट जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है उनका क्या मीनिंग है. बेसिकली इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो जिनका कुछ स्पेशल खुद का एक अलग एक पर्टिकुलर एजेंडा है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी वोटिंग करवा रही है कि आपको प्रॉफिट में कितना पार्टिसिपेशन चाहिए, तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे बेसिकली वो वहाँ पे बायसनेस कर सकती हैं. ठीक है, वो जजमेंट कर सकते हैं, वो अच्छा आप कह सकते हो कि वो प्रिडिक्शन जो है वो अच्छी नहीं करेंगे, या जो वोट होगा वो जस्ट बायसनेस के नाम पे होगा. मतलब मोस्टली सब कहेंगे कि हमें 10% चाहिए, मतलब मैक्सिमम आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे दो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है.
वो उस कंपनी के मेंबर हैं, उनका स्पेशल, उनका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसमें। बट जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनका कोई खुद का एजेंडा नहीं होता, मतलब उनको कुछ नहीं मिलना कंपनी से। तो अगर कंपनी वो एक आप कह सकते हो कि वो अनबायसनेस ही आपको वोट करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है कंपनी के लिए। तो जो डिसइंटरेस्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं का वोट कंसीडर किया जाता है इन अ मीटिंग इंस्टेड ऑफ इंटरेस्टेड मेंबर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी डिफाइन व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिसइंटरेस्टेड quorum. So according to article 84 subsection 2 state that a director जो वोट नहीं करता है in respect of any contract or agreement in which he is interested, this is called disinterested quorum. अगर वो वोट करता है तो उसका जो वोट है वो काउंटेड नहीं होता। If he does vote, his vote shall not be counted and he will not count as part of the quorum. अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसका कोई भी वोट जो होगा वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता इन मीटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84 सबसेक्शन 1 में, बट उसका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली देयर आर डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है बिटवीन इंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड quorum में। जो इंटरेस्टेड quorum है उनका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा इन अ मीटिंग, बट जो डिसइंटरेस्टेड quorum है उनका वोट कंसीडर किया जाता है इन अ मीटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ quorum, डिसइंटरेस्टेड quorum एंड इंटरेस्टेड quorum. थैंक यू सो मच।